नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हरियाणा के उन परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो अपने पुराने मकान की मरम्मत या नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि अनुसूचित जाति गरीब परिवारों के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना को 25 सितंबर 2026 से फिर से दोबारा शुरू किया जाएगा और इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस अपडेट में यह है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। इस योजना को अब सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी लागू किया गया है। इसलिए आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे योजना क्या है, किसे लाभ मिल सकता है, 80,000 रुपये की सहायता किस काम के लिए है, 25 सितंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, पात्र परिवारों के चयन को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं और आवेदन या लाभ लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपके परिवार का मकान पुराना है और उसकी मरम्मत की ज़रूरत है तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं योजना का पूरा अपडेट। दोस्तों, हरियाणा सरकार की ओर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में योजना से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान बताया गया है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्मोत्सव के अवसर पर पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर पात्र परिवारों के चयन के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति की गरीब परिवारों के लिए योजना को 25 सितंबर से पुनः शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। यानी अगर आपका परिवार इस योजना की पात्रता के दायरे में आता है तो आपको 25 सितंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया पर विशेष नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं 80,000 रुपये की। दोस्तों, योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्थिक सहायता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी अगर पात्र परिवार के मकान की मरम्मत या नवीनीकरण की आवश्यकता है तो सरकार की योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह राशि कोई सामान्य नकद लाभ या हर परिवार को मिलने वाली राशि नहीं समझनी चाहिए। यह सहायता मकान के नवीनीकरण मरम्मत के उद्देश्य से दी जाती है और इसके लिए योजना की निर्धारित पात्रता प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए अगर आप केवल यह सुनकर कि 80,000 रुपये मिलेंगे आवेदन करने की सोच रहे हैं तो पहले अपनी पात्रता जरूर जांचें। अब जानती है योजना किन परिवारों के लिए है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात को समझते हैं। सबसे पहले इस योजना के लाभ को लेकर मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन अब सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि योजना को सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि योजना के दायरे को लेकर अब पहले की तुलना में महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी सामने आई है। हालांकि दोस्तों, किसी भी परिवार को लाभ तभी मिलेगा जब वह सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता और आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो। इसलिए यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ गरीब होना ही पर्याप्त नहीं है, योजना के नियमों के अनुसार पात्रता पूरी करना जरूरी है। 25 सितंबर तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 25 सितंबर 2026 क्यों महत्वपूर्ण है। तो सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए इस योजना को 25 सितंबर 2026 से पुनः शुरू किया जाएगा। इसलिए जिन परिवारों को इस योजना के दोबारा शुरू होने का इंतजार था उनके लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही सरकार की तरफ से अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि पात्र परिवारों की पहचान और चयन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, अनावश्यक देरी न हो और पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ जल्द से जल्द हो सके। अब समझिए पात्र परिवारों की चयन की प्रक्रिया। दोस्तों, योजना का लाभ देने से पहले सबसे जरूरी काम होता है लाभार्थियों की पहचान। सरकार की ओर से अधिकारियों को प्रदेश और जिला स्तर पर पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो परिवार वास्तव में योजना के पात्र है और उन्हें योजना का लाभ जल्द मिल सके। इसलिए अगर आप पात्र है तो आपको योजना से संबंधित आधिकारिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। जैसे ही आवेदन या चयन से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया उपलब्ध हो उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब जानते हैं योजना का उद्देश्य क्या है। अब दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य भी समझना जरूरी है। हमारे समाज में बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके मकान पुराने हैं और समय के साथ उनकी मरम्मत की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई परिवार अपने मकान की आवश्यक मरम्मत नहीं करवा पाते। ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। सरकार की योजना के माध्यम से पात्र परिवार अपने मकान के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह योजना सीधे तौर पर आवास की स्थिति को बेहतर बनाने और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने से जुड़ी हुई है। अब एक और बड़ा अपडेट, कितने लोगों को पहले लाभ मिला। दोस्तों, सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में योजना के पुराने लाभार्थियों को लेकर भी आंकड़ा बताया गया है। 30 जून 2026 तक सभी वर्गों के 85,815 लाभार्थियों को कुल 415.48 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।
यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि योजना के माध्यम से पहले भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सहायता दी जा चुकी है। अब अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए योजना को 25 सितंबर 2026 से पुनः शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। इसलिए पात्र परिवारों को अब आगे आने वाली प्रक्रिया पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका मकान पुराना है तो क्या करें? अब दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल होगा कि अगर मकान पुराना है और हमें मरम्मत की ज़रूरत है तो हमें अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी पात्रता से संबंधित जानकारी जांचनी चाहिए। इसके बाद यह देखना ज़रूरी है कि योजना के लिए आपके परिवार की स्थिति निर्धारित नियमों के अनुसार है या नहीं। आधिकारिक आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है और हरियाणा सरकार की योजना संबंधी जानकारी में सरल हरियाणा पोर्टल का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों, 25 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली नई प्रक्रिया के लिए विभाग की तरफ से जारी ताज़ा निर्देशों को अंतिम माने, क्योंकि समय के साथ योजना की प्रक्रिया, पात्रता या दस्तावेजों से संबंधित निर्देशों में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर आवेदन न करें। अब बात आती है किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। पहली बात, अगर आप योजना के लिए पात्र हैं तो अपनी जरूरी जानकारी और दस्तावेज पहले से व्यवस्थित रखें। दूसरी बात, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर केवल निर्धारित सरकारी माध्यम का इस्तेमाल करें। तीसरी बात, किसी व्यक्ति को केवल योजना में लाभ दिलाने के नाम पर पैसे ना दें। चौथी बात, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि बिना पात्रता के भी 80,000 दिलवा देगा तो ऐसी बातों पर भरोसा ना करें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, योजना का लाभ पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को ही मिलेगा। अब बात करते हैं, क्या 80,000 रुपये सभी को मिलेंगे? दोस्तों, यह सवाल भी बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। 80,000 रुपये की राशि हर व्यक्ति को अपने आप नहीं मिलेगी। यह योजना के तहत निर्धारित पात्र परिवारों को मकान के नवीनीकरण के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता है। इसके लिए संबंधित पात्रता और प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। इसलिए अगर आपके पास फैमिली आईडी है, बीपीएल से संबंधित जानकारी या आप किसी विशेष वर्ग से संबंधित है तो केवल इन चीज़ों के आधार पर लाभ निश्चित मान लेना सही नहीं होगा। आर्थिक पात्रता संबंधित सरकारी नियमों और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार ही तय होगी। 25 सितंबर के बाद क्या होगा? अब दोस्तों, 25 सितंबर की तारीख आने के बाद पात्र परिवारों के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने अधिकारियों को पात्र परिवारों की पहचान और चयन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य है कि लाभार्थियों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इसलिए 25 सितंबर के आसपास योजना से जुड़ी नई जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी निर्देशों को जरूर चेक करें। अगर ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है तो आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें। अगर किसी दस्तावेज की आवश्यकता हो तो उसे सही तरीके से उपलब्ध रखें और आवेदन करने के बाद आवेदन की स्थिति को भी समय समय पर जांचते रहें। अब दोस्तों, इस पूरी योजना के अपडेट में एक और महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्म महोत्सव के अवसर पर पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसी अवसर से योजना को दोबारा शुरू करने की जानकारी भी जुड़ी हुई है। सरकार द्वारा संत महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाने और उनके विचारों एवं योगदान को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में भी कार्य किए जाने की बात की गई है। इसलिए 25 सितंबर की तारीख केवल योजना के लिए लिहाज से नहीं है, बल्कि इस विशेष अवसर के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों, अब तक की पूरी जानकारी को इस बार बिल्कुल सरल तरीके से समझ लेते हैं। योजना का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद पात्र परिवारों के मकान की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता देना। सहायता राशि 80,000 रुपये। योजना के संबंध में नया महत्वपूर्ण अपडेट, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए 25 सितंबर 2026 से योजना का पुनः शुरू की जाएगी। इसके अलावा सरकार की जानकारी के अनुसार योजना अब सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी लागू की गई है। चयन प्रक्रिया, पात्र परिवारों की पहचान और चयन जिला स्तर पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और 30 जून 2026 तक 85,815 लाभार्थियों को 415.48 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। अगर आप पात्र हैं तो अभी से क्या तैयारी करें? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार इस योजना के लिए पात्र हो सकता है तो अभी से योजना की आधिकारिक जानकारी पर नजर रखें। अपने परिवार से संबंधित जानकारी व्यवस्थित रखें, मकान से संबंधित जानकारी भी सही रखें। अगर आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होती है तो सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी फर्जी वेबसाइट, एजेंट या अनजान व्यक्ति से सावधान रहें। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर किसी बिंदु पर आपको पात्रता को लेकर कन्फ्यूजन है तो संबंधित विभाग या अधिकृत सरकारी माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। एक जरूरी सावधानी, तो दोस्तों, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं को लेकर कई बार ऐसी पोस्ट वायरल हो जाती है जिनमें राशि या पात्रता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसलिए अगर आपको कहीं लिखा मिले कि हर परिवार को निश्चित रूप से 80,000 रुपये मिलेगा या बिना किसी पात्रता के पैसा मिल जाएगा या किसी व्यक्ति को पैसे देकर योजना में नाम लगवा सकते हैं, तो ऐसी जानकारी पर भरोसा मत कीजिए। सरकारी योजना में लाभ नियमों और पात्रता के आधार पर ही मिलता है।
हमारी इस वीडियो का उद्देश्य आपको सही और आसान जानकारी देना है ताकि आप किसी गलत जानकारी का शिकार न हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना से जुड़ी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी समझी। सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए योजना 25 सितंबर 2026 से पुनः शुरू की जाएगी। पात्र परिवारों को मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही सरकार की ओर से बताया गया है कि योजना अब सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी लागू की गई है। पात्र परिवारों की पहचान और चयन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए अगर आपके परिवार का मकान पुराना है, मरम्मत की जरूरत है, तो आपका परिवार योजना की निर्धारित पात्रता पूरी करता है, तो 25 सितंबर से जुड़ी आधिकारिक प्रक्रिया पर जरूर नजर रखें। और दोस्तों, एक बार फिर याद रखिए, 80,000 रुपये की सहायता पात्रता और निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार ही मिलेगी। इसलिए किसी के बहकावे में आकर पैसे खर्च ना करें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने जरूरी दस्तावेज साझा नहीं करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने गांव, परिवार और आसपास के उन लोगों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इस योजना की ज़रूरत हो सकती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा की सरकारी योजनाओं, बढ़ती शिक्षा और ज़रूरी अपडेट की जानकारी हम आपको आसान भाषा में लगातार देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।